सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा 6, 7, 8 के संस्कृत विषय में वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं आदि, इन सारे विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो वर्ण की परिभाषा में लिखा है, मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हों, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है राम। राम शब्द में र, धन आ, धन मैं, धन ए, इस राम शब्द में ये कुल 4 ध्वनियाँ हैं। यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। तो वर्ण की परिभाषा, मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हों, अर्थात इसे हम यूँ कहें, व्याकरण की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। अब इसके भेद के बारे में चर्चा करते हैं। सामान्यतया संस्कृत व्याकरण में 2 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। पहला वर्ण है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की परिभाषा में सबसे पहले दिया है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ आदि ये स्वर वर्ण की श्रेणी में आते हैं। आगे है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की परिभाषा में दिया है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण अर्थात स्वर वर्ण की सहायता लेनी ही पड़े, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, च, ट, त, प आदि व्यंजन वर्ण की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों, आज हमने वर्ण की परिभाषा देखी, वर्ण के भेद, स्वर वर्ण की परिभाषा और व्यंजन वर्ण की परिभाषा। इस वीडियो में आज इतना ही। कल हम स्वर वर्ण की परिभाषा और उसके विस्तार से भेदों के बारे में चर्चा करेंगे और व्यंजन वर्णों के भेद के बारे में। धन्यवाद बच्चों।